Good morning, dear students. I am Vijay Kumar, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES IT गाजियाबाद। आज के इस लेक्चर में हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें रिलेशन बिटवीन लोड W, shear force F एंड बेंडिंग मोमेंट M। तो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बीम कंसीडर किया हमने ए बी, बीम ए बी। इस बीम को मैंने इस टाइप से बना दिया, ये बीम ए बी। और इस बीम के ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W। ये एक बीम था ए बी और इस बीम पर ये लोड लगा हुआ है W न्यूटन पर मीटर और लेंथ ऑफ द बीम इज L। इस बीम में हमने एक सेक्शन कंसीडर किया, इस सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसीडर किया XX। और इस सेक्शन पर यहाँ हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले ली। एलिमेंट्री स्ट्रिप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, कंसीडर किया। सिर्फ हम इस स्मॉल एलिमेंट की डिस्कस करेंगे। और इस स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस मैंने ले ली dx। तो यहाँ हमने क्या कंसीडर किया है कि एक बीम ए बी, उस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W लगा हुआ है और हमने एक स्ट्रिप कंसीडर की, एक एलिमेंट कंसीडर किया लेंथ ऑफ dx एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A। अब मैं इस स्ट्रिप का डायग्राम बना रहा हूँ से, जो हमने स्ट्रिप कंसीडर की है इसे थोड़ा एनलार्ज करके इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये एक स्ट्रिप कंसीडर की है और इस स्ट्रिप पर लोड लगा हुआ था, जो वो लोड था हमारा W। क्योंकि क्या है, W UDL है हमारा और UDL की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर बराबर होती है, W न्यूटन पर मीटर। अब अगर इस स्ट्रिप की बात करें, ये UDL की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रिप शेयर ऑफ होने की कोशिश करेगी यहाँ से, और जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो हमारा इसके राइट में जो पोर्शन है वो पोर्शन हमारा अपवर्ड जाएगा और लेफ्ट में जो पोर्शन है वो डाउनवर्ड जाएगा। इसका मतलब इस स्ट्रिप के जो dx थिकनेस की हमारी स्ट्रिप है dx, इस स्ट्रिप का जो लेफ्ट पोर्शन है वो हमारा डाउनवर्ड जाएगा एट शियर फोर्स F, और जो हमारा राइट पोर्शन है वो पोर्शन हमारा अपवर्ड होगा ऑफ शियर फोर्स F प्लस dF। इस स्ट्रिप पर दो फोर्स हो गए, एक फोर्स हमारा हुआ यहाँ पर F शियर फोर्स F और दूसरा फोर्स हुआ हमारा इस सेक्शन पर शियर फोर्स F प्लस dF। ये हमारे हो गए शियर फोर्स। अब इस स्ट्रिप के ऊपर एक UDL लगा हुआ है, तो इस UDL का जो नेट लोड होगा वो होगा लोड इनटू डिस्टेंस। UDL है हमारा W और कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है dx पर,
और इस लोड की जो इंटेंसिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। इंटेंसिटी ऑफ लोड इज डाउनवर्ड W इंटू dx। ये हमारा हो गया लोड। अब जब एक बीम था और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था तो वहाँ पर मूवमेंट भी डेवलप होगा। एक मूवमेंट हमारा इस सेक्शन पर होगा, इसकी वैल्यू हमने रैंडमली ली m, मूवमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मूवमेंट हमारा इधर होगा m प्लस dm। सो यहाँ पर दो मूवमेंट हो गए। फर्स्ट मूवमेंट इज m, दिस इज m और दिस इज m प्लस dm। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितने हैं हमारे? टोटल फोर्स है 3। एक शियर फोर्स लेफ्ट पोर्शन पर डाउनवर्ड, राइट पोर्शन पर अपवर्ड, F एंड F प्लस df। एट ए डिस्टेंस ऑफ x F है, x प्लस dx डिस्टेंस पर F प्लस df। और इसका सेल्फ वेट जो UDL लगा हुआ है उस UDL का वेट W प्लस dx डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इस पर दो मूवमेंट हैं। एक मूवमेंट है हमारा m लेफ्ट साइड पर और सेकंड मूवमेंट है हमारा m प्लस dm और उसके राइट साइड पर। अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब इन तीन में से एक्स डायरेक्शन का कोई लोड ही नहीं है तो एक्स डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स वाई डायरेक्शन के जो फोर्स हैं वो इज इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन के फोर्स की बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। मैंने यहाँ अपवर्ड का एरो बना दिया, इसका मतलब हम अपवर्ड फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। अपवर्ड फोर्स कौन सा है हमारा? F प्लस df। उसके बाद shear फोर्स ऑन लेफ्ट पोर्शन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस f एंड वेट ऑफ द बीम इज W इंटू dx ऑल्सो डाउनवर्ड इज इक्वल टू 0। तो F से F कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस एक माइनस। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? df माइनस W dx इज इक्वल टू 0। सो df इज इक्वल टू W इंटू dx। तो इंटेंसिटी ऑफ लोड W df अपॉन dx। यहाँ से आ गई हमारी इंटेंसिटी ऑफ लोड W इज इक्वल टू df अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लोड। W क्या था हमारा? लोड, और ये df अपॉन dx क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमारी बात हो गई शियर फोर्स के लिए। अब तीसरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है हमारे पास? समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स था ही नहीं तो वो तो हमने कंसीडर किया ही नहीं। समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। अब मूवमेंट यहाँ पर देखते हैं, दो मूवमेंट दिए हुए m प्लस dm और तीन फोर्स F प्लस df एंड W इंटू dx। इस बीम का ए बी था, ये पॉइंट मैंने ले लिया C और ये पॉइंट ले लिया मैंने D। सो दिस पॉइंट इज C, दिस इज C एंड ये पॉइंट हमारा दूसरा वाला क्या है? हमारा पॉइंट D। वहाँ बीम में हमने कंसीडर किए हुए थे। अब जब पॉइंट C और D हो गए, इसके बाद हम मूवमेंट लेंगे किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में।
किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लेंगे, या तो हम सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं या फिर हम डी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में और डी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और उसे समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ अप्लाई करते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी, मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0, डी के रेस्पेक्ट में मूवमेंट, और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज पॉजिटिव। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से मूवमेंट हमारे लगे हुए हैं। मूवमेंट देखते हैं पहले। एक मूवमेंट है हमारा डायरेक्ट मूवमेंट, देखें m प्लस डी एम, और वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। सो m प्लस डी एम एंटी क्लॉकवाइज माइनस मूवमेंट m क्लॉकवाइज। अब ये शियर फोर्स F जो मूवमेंट देगा वो हमारा देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस F इंटू F का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है हमारा, पॉइंट C, और C से D तक की डिस्टेंस क्या है, dx, F इंटू dx। उसके बाद W इंटू dx लोड UDL से, प्लस क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज देगा W इंटू dx, और जो हमारा UDL होता है उस UDL का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो होता है dx/2, W इंटू dx/2 इज इक्वल टू 0। अब m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, dm प्लस F इंटू dx, सो ये यहाँ रहेगा dm, क्योंकि m से m कैंसिल आउट हो गया, प्लस F इंटू dx प्लस W dx²/2 इज इक्वल टू 0। अब जो ये डिस्टेंस dx थी वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल थी, क्योंकि जो हमने स्ट्रिप ली थी, जो हमने एलिमेंट लिया था वो बहुत स्मॉल स्ट्रिप थी और उसकी लेंथ बहुत कम थी। मीन्स dx की जो अप्रॉक्स वैल्यू थी वो 0 थी। dx बहुत छोटी क्वांटिटी थी, सो dx का जो होल स्क्वायर होगा, स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, तो हम उसे इक्वलेंट टू 0 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दो स्मॉल क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत कम होता है, और उस मल्टीप्लिकेशन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब इसे नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा dm प्लस f dx इज इक्वल टू 0। सो dm इज इक्वल टू माइनस f dx, यहाँ से आया हमारे पास dm अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस f, dm अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस f। इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू शियर फोर्स। प्लस माइनस हमारा डिपेंड होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पर बस। तो जो नेट वैल्यू आई हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमारा होता है शियर फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। तो दोनों से कंक्लूड अगर हम करें, इंटेंसिटी ऑफ लोड, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रेस्पेक्ट टू x। और अगर हम बात करते हैं शियर फोर्स की, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू x। प्लस माइनस हमारे अप और डाउन पर डिपेंडेंट होते हैं। सो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आया कि अगर हमें लोड निकालना है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट निकाल देंगे। अगर मैं पहली इक्वेशन से देखूं, df इज इक्वल टू w इंटू डी एक्स
या टोटल इंटेंसिटी F निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ W लिमिट 1 टू लिमिट 2। मीन्स जो हमारा लोडिंग डायग्राम है, उस लोडिंग डायग्राम का जो टोटल एरिया होगा इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट तक, वो हमें शियर फोर्स देगा। और दूसरी वाली इक्वेशन से dm इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, या ऐसे भी कह सकते हैं हम m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स लिमिट 1 टू लिमिट 2। यानी कि एरिया अंडर द शियर फोर्स F, एरिया अंडर द शियर फोर्स फ्रॉम लिमिट 1 टू लिमिट 2 गिव्स इट्स बेंडिंग मोमेंट। आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ कितना शियर फोर्स होगा, कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। लोड की हेल्प से कर सकते हो शियर फोर्स कितना होगा, और शियर फोर्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। सो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट है हमारी आईसी इंजन। सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, और सेकंड यूनिट को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। थैंक यू।